सो फिलहाल मेरे पास एक ऐसा गैजेट है यार दोस्तों कि आप इसके थ्रू बहुत अच्छी चीज़ जान पाओगे कि आपका इन्वर्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो देखो अगर यहाँ पर तो हमारे पास 400 वाट के सोलर पैनल जो अभी डिप्लॉय है, ठंडियाँ होने के बाद फिर मैंने सारे पैनल हटा दिए हैं क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं था और ठंडियों में वैसे भी कोई इसका यूजेस तो रह नहीं गया है क्योंकि ये 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं अपने सभी पैनल, चाहे वो जितना भी अच्छी टेक्नोलॉजी का हो। आप ले आकर के देख लेना, वो लगभग 50% या फिर यही मान लो कि 40% 30% तक भी चले जाते हैं ऐसे सीज़न में जब बहुत बढ़िया कोहरा हो, ठंडी हो, धूप वूप ना निकल रही हो, हफ्तों हफ्तों से बारिश बीच बीच में हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको जानना होता है कि आपके इन्वर्टर से हर वक्त कितना लोड चल रहा है, और अगर कोई लोड ऐसा हो जो ज़्यादा हो गया हो और आप नहीं चाहते कि वो चलना चाहिए ऐसे सीजन में, ताकि आपको दिन रात मिला करके भी आप कम से कम आप बल्ब जला सको, राउटर चला सको, थोड़ा बहुत लैपटॉप मोबाइल बल्ब चार्ज कर सको, तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको कम से कम ये बता पाएगा कि भाई अभी प्रेजेंट टाइम में कितना वॉट चल रहा है और कितना देर और चलाएगा। वैसे तो ये तो आप तभी जान पाओगे कि आपका इन्वर्टर कैसा है, बाकी ये तो बता देगा कि आखिर आपका इन्वर्टर अभी कितना लोड लेकर के चल रहा है। तो हम लोग अपने सीधा इन्वर्टर के पास चलते हैं और मैं अभी आपको इसको खोल करके भी दिखाऊंगा, ये भी ज़रूरी है ताकि इसकी बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा हो सके। तो फिलहाल हमारा जो इन्वर्टर सेटअप है वो भी 24 वोल्ट का है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो 24 आवर इसका फ़ैन चलता रहता है। बैटरी हमारी बहुत अजीब सी हैं, एक 200 एच की, एक 150 एच की, एक टाल ट्यूबलर, एक शॉर्ट ट्यूबलर। तो ऐसे कुछ कंडीशन में है और अच्छा खासा चल रहा है। बहुत लोगों ने बोला था भाई शुरू में ही कि भाई ये नहीं चलेगा, बहुत जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएंगे दोनों की दोनों बैटरियाँ, खास करके पहले छोटी वाली। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार, मस्त चल रहा है। हाँ ये है कि मुझे इसको अभी ग्रिड से चार्ज करना पड़ता है। पीवी देखो अवेलेबल तो है, एक बार मैं ये भी देख लेता हूँ कि मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है। पीवी प्रेजेंट है 50 वाट, देखो 50 वाट, सिर्फ 50 वाट। तो आप अंदाज़ा लगा लो 12-15% के आसपास ये अपना एफिशिएंसी दे रहा है। तो वो भी इसलिए क्योंकि पैनल थोड़े गंदे हैं और दूसरा एंगल सही नहीं है, तीसरा अभी धूप और मौसम है ही नहीं, तो कोई मतलब देखो 2.5 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, वो भी ये PWM है। अगर ये अभी हमारा MPPT वाला इन्वर्टर लगाया होता जो कि वहाँ पर रखा हुआ है, अगर वो लगाया होता तो इसी से मुझे करीब करीब 100 वाट के आसपास मिल रहा होता, जो कि ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अब जब ग्रिड से ही चार्ज कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं। वैसे भी मैं ऐसे ग्रिड से चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ। ग्रिड से चार्ज करने का जो वायर है वो मैंने निकाल करके रखा है, वो ये वाला है फेस का वायर जो घर में आता है ग्रिड से। इसीलिए मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी मैं कि यहाँ पर ग्रिड इनेबल डिसेबल होगा। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए इसका वो। तो देखो पीवी से एम्पियर आ रहा है 2.5 और ग्रिड से देखो 0.0 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। ग्रिड वोल्टेज भी देखो जीरो ही होगा, आउटपुट भी अभी 0 ही है क्योंकि ग्रिड से सब कुछ चल रहा है। तो आओ अब इसके बारे में देख लेते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। देखो पहली बात तो आप इसे किसी भी IoT बेस्ड प्लेटफॉर्म से चलाते हो, जैसे अमेज़ॉन, एलेक्सा या फिर कोई भी जो आते हैं आपका उनसे, और गूगल असिस्टेंट से भी आप इसे कमांड दे सकते हो कि हे गूगल मेरा ये चीज़ ऑन कर दो, मेरा वो चीज़ ऑन कर दो। वैसे प्रिंट रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मुझे मिला है केवल 700 रुपये का, 650 से 750 के बीच में ये चलता रहता है। दूसरा यहाँ पर देखो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है तो इसलिए मैंने इसको लिया भी खास करके। बाकी इसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है, रिमोट से कंट्रोल हो सकता है जो कि इसमें अभी फ़िलहाल नहीं है। शेड्यूलिंग कर सकते हो कि कितने बजे से कितने बजे तक ऑन हो जाए। एनर्जी मीटर जो है इसमें है कि अभी प्रेजेंट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। बाकी ये वर्क्स ऑन एलेक्सा, ऑन गूगल पर, और ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है जो कि अभी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसका देखने में इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा पुराने वाले जो ट्यूबलाइट के जो चोक हुआ करते थे जस्ट वैसा ही है। वैसे मैं भी अकेले हूँ तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगी रिकॉर्डिंग करने के टाइम पर। तो एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है इसके अंदर, वारंटी कार्ड मिल जाता है, आई थिंक 1 साल की इसमें वारंटी मिल जाती है। सपोर्ट टीम कुछ ऐसे है और वारंटी देख लो 6 महीने की और अनलॉक कर सकते हैं, ऐसे कुछ है। तो 6 महीने एक्स्ट्रा यानी कुल मिला के 1 साल आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ से आप क्लेम करते हो तो। बाकी ये कुछ AZ IoT करके है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। बाकी दिखने में देख लो जैसे आपका चोक होता है ट्यूबलाइट वाला वैसे ही है। तो इन सब को साइड में करते हैं, यूज़र मैनुअल की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको फर्स्ट टाइम। वैसे मैंने इसे अभी जो है अपने फ़ोन में ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है। तो एक बार मैं इसे आपको खोल करके दिखा देता हूँ कि आखिर ये दिखता कैसे है अंदर से। अब एक ही हाथ से काम करना है भाई और एक ही हाथ से फ़ोन, तो मैनेज कर लेना। बाकी बहुत ही सिंपल एंड सिली। इसका कनेक्शन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। वैसे कनेक्शन मैं भी करने वाला हूँ और आप भी वैसे ही करेंगे। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जब आप लोग इतना टेकी हो सकते हो कि अपने खुद के इन्वर्टर के सेटअप को कंप्लीट कर सकते हो, तो ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये सब तो बताना भी एक तरह से मेरे ख्याल से बेवकूफ़ता है
कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई आप यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर लेना, यहाँ पर फेज़ कनेक्ट कर लेना, तो ये सब बताना नहीं ठीक है आपके लिए, उतनी स्मार्ट हो। बाकी यहाँ से आपका जो है इनपुट कनेक्शन है जो कि बता ही देता हूँ, लाइन और न्यूट्रल यहाँ से, और यहाँ से आपका आउटपुट रहेगा लाइन और न्यूट्रल यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से है। बाकी अब इसे और ऊपर अगर ओपन करना हो तो देख लो, कुछ ये कनेक्शन आपको मिल जाएगा। वायर थोड़े पतले हैं, लेकिन हाँ 16 एम्पियर के ऊपर जाते ही ये ओवरलोड हो जाएगा और ख़ुद से डिस्कनेक्ट कर देगा। यानी इतना तो इसमें दिमाग है भाई कि ये डिस्कनेक्ट कर ले, वरना इसके रिलेज जल जाती। एक बार मैं इसे ओपन कर लूँ, क्योंकि यहाँ से इसे स्क्रू ड्राइवर के थ्रू खुलेगा ये। सो ये खुल चुका है। तो ये इसका वो हिस्सा जो कि अभी बाहर से दिख रहा है, और ये वो हिस्सा जो कि हम अभी यूज़ करेंगे। वैसे मैं इसे एकदम ओपन करके ही यूज़ करूँगा अपनी वीडियो में, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना। ये इसका वो हिस्सा है जो दिमाग रखता है सारा का सारा, जो कि आपका इसमें ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है, आईओटी सिस्टम भी है, नेट से कनेक्शन भी इसी से होगा। बाकी नॉर्मल सी एक रिले है जो कि 16 एम्पियर पे काम कर रही है। एक स्विच है जिससे यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, कनेक्शन के लिए भी यहीं से ही होगा। बाकी थोड़ा बहुत सर्किटरी जो कि 5 वोल्ट बना करके इसे चला सके, तो इसे साइड करते हैं। और ये हिस्सा हो गया हमारा अलग से बेस वाला हिस्सा। तो ये प्लास्टिक के पीसेस तो इतने थे जिनका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता, बस इसे सपोर्ट करने के लिए कि लंबी लाइफ जी सके। बाकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में ओके है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जिस प्राइस पे आता है उस प्राइस के हिसाब से तो ठीक है मेरे ख्याल से। अब चलिए इसे मैं कनेक्शन करता हूँ। डायरेक्ट इन्वर्टर में कनेक्ट करने के बाद ही मैं मिलूँगा, क्योंकि इसे दिखाना कोई खास बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ ये है कि ये खुला हुआ रहेगा ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आखिर मैं यूज़ इसी को कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे कनेक्ट करके दिखा दूंगा, तो देख लो यहाँ पर ये कनेक्टेड है, और ये वो पीसीबी है जो कि आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर के वाईफाई से कनेक्ट होकर के आपका सारा डेटा निकाल कर दे देता है। तो अभी घर में जो है वो हमारे 90 वॉट के आसपास जो है कंज्यूम हो रहा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। वोल्टेज जो है वो हमारे 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो 236 वोल्ट है, और करंट कंजम्पशन 0.385 एम्पियर है। अब तक ये 1.3 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट से ज़्यादा का पावर ये आउटपुट कैलकुलेट कर चुका है। बाकी मैंने इसे बस अभी टेस्टिंग के लिए निकाला हुआ है, तो इस वजह से ऐसा है। जबकि मैं इसको जो है इसके बॉक्स के अंदर ही रख के यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी आपको दिखाना था कि असल में ये काम कैसे करता है। तो देख लो, वैसे मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग्स मिल जाती हैं जिसमें आप यहीं से ऑन ऑफ़ कर सकते हो। अभी अगर मैं इसे यहाँ से ऑफ़ करूँगा तो मेरे घर की जो लाइट है वो पूरी कट हो जाएगी, और ये लाइट भी ब्लिंक जो हो रही है हार्ड ग्लो, ये भी बंद हो जाएगी। बाकी यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हो कि कब आपका इन्वर्टर ऑन होना है, कब ऑफ़ होना है। तो ये सारी शेड्यूलिंग जो है आप कर सकते हो, रिपीट कितनी बार करना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारा जो ये था कि कितना कंजम्पशन है, तो अभी देख लो। बाकी ये मंथ वाइज डेज़ वाइज जो है यहाँ पर ये दिखाता जाता है, तो इसे उतने ज़्यादा ध्यान न देते हुए हम लोग यहाँ पर देंगे। देखो 90 वॉट अभी कंज्यूम हो रहा है, 236 वोल्ट है। वैसे हमारे इस इन्वर्टर का जो कि हाथ का बना हुआ है, इसका आउटपुट वोल्टेज काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पर थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं जो कि मैंने अभी तक छेड़ी नहीं है, ना ही मुझे पता है कि आखिर इसे यूज़ कैसे करना है बाकी की चीज़ों का, क्योंकि जब उतनी ज़रूरत ही नहीं है तो बस हमें काम है अपना इसे रिमोटली ऑन ऑफ़ करने का और यहाँ से इसके कंजम्पशन को देखने का। और ये दुनिया में कहीं से भी ऑन ऑफ हो सकता है, क्योंकि मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है। तो ये जो मशीन है ये कनेक्टेड है हमारे घर के वाईफाई से, ये सर्किट, और उसके थ्रू हम लोग दुनिया में कहीं से भी अपने इस फ़ोन से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐसे कुछ डिवाइसेस का यूज़ करके आप अपने स्मार्ट इन्वर्टर को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हो। अभी तक तो ये सिर्फ हाइब्रिड हुआ करता था, लेकिन अभी ये स्मार्ट इन्वर्टर भी है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आखिर इसमें क्या चल रहा है। तो देखो, बैटरी जो है वो डिस्चार्जिंग मोड पर है, प्योर साइन वेव आपको यहाँ पर दिख के आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं एक बार, तो 24.6 वोल्ट पर हमारी बैटरियों का स्टेटस है। पीवी से चार्जिंग नहीं आ रही है क्योंकि धूप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डिस्चार्जिंग मात्र 1 एम्पियर से हो रहा है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो गलत दिखा रहा है एक तरह से। अभी मुझे मालूम पड़ा कि इसमें कुछ तो एरर है, पीवी एब्सेंटी दिखा रहा है जबकि दिन निकला हुआ है। अगर ये एमपीपीटी होता तो अभी ये बता देता कि आखिर ये कितना आउटपुट निकाल के दे पा रहा है। बाकी ये मुझे बड़ा जान के अचंभा हुआ कि भाई इसमें कुछ एरर तो है, क्योंकि यहाँ पर अभी 1 एम्पियर दिखाया था डिस्चार्जिंग, जो कि ऑब्वियसली गलत है। कम से कम 4 या 5 एम्पियर के आसपास से ये कंज्यूम हो रहा है।
तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम तो है। लोड 1% दिखा रहा है और 1 एम्पियर का लोड भी दिखा रहा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि 90 वाट को चलाने के लिए लगभग 5 एम्पियर खर्च होंगे 24 वोल्ट की बैटरी में। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है और कितने दिन चलता है। बाय बाय।